गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज लास्ट जो क्लास हम कर रहे थे वो आपकी पोजेसिव प्रोनाउंस पे थी। उसके बाद आपका यूटी आ गए थे, तो ये चैप्टर हमारा आधा हुआ था। तो मैं आपको एक छोटा सा रिकैप दे दूं कि हम क्या कर रहे थे। उसके बाद हम जो आगे की पढ़ाई करेंगे प्रोनाउंस के बारे में। तो प्रोनाउंस जो हमने पढ़ा था, प्रोनाउंस का मतलब होता है जो नाउन की जगह लगे। अगर मैं बोल रहा हूँ सीता अच्छी लड़की है, सीता इज़ अ गुड गर्ल, वो 5th क्लास में पढ़ती है, ठीक है। तो मैं क्या बोला, शी स्टडीज इन 5th क्लास। तो हमको पता है ना शी किस लिए लगा है, शी कौन है, हमें पता है शी कौन है, सीता है। तो सीता को रिप्लेस किया है हमने। हम यहाँ पे सीता भी लिख सकते थे, बट सुनने में अच्छा नहीं लगता। सीता अच्छी लड़की है, सीता 5वीं क्लास में पढ़ती है, तो ऐसे नहीं बोलते। तो जब हम सीता अच्छी लड़की है के बाद हम दूसरा वर्ड बोलते हैं वो 5वीं क्लास में पढ़ती है, शी स्टडीज इन 5th क्लास। तो ये जो वर्ड नाउन को रिप्लेस करता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं, मैम, ठीक है। अब प्रोनाउन, ठीक है। तो प्रोनाउन हमने पढ़ा था, पॉजेसिव प्रोनाउन हमने पढ़े थे। मैम पॉज करो। तो लास्ट जो हमने पढ़ा था वो पॉजेसिव प्रोनाउन पढ़ा था हमने। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, जिसमें हमें पता चलता है कि ये मेरा है, ये हमारा है, ये तुम्हारा है, किसका पोजीशन है वो पता चलता है। तो प्रोनाउन जिससे हमें पता चले कि ये जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है वो किसकी है, ठीक है, वो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। जैसे दिस इज़ माइन, दिस इज़ योर्स, दिस इज़ आवर्स, दिस इज़ देयर्स। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाए थे, तो वो सारे पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं। अब जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है रिफ्लेक्सिव। ये 3rd प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव एंड एम्फसाइजिंग प्रोनाउन, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिंग और एम्फसाइजिंग प्रोनाउन क्या होते हैं, इसमें लिखा है इन द अबव सेंटेंसेस द वर्ड्स योरसेल्फ, आवरसेल्व्स, माईसेल्फ, योरसेल्व्स, देमसेल्व्स, हिमसेल्व्स आर द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब्स, बट they refer to the same person as the subjects of the verbs and are used for emphasizing. तो रिफ्लेक्सिव वर्ड जो होते हैं वो सेंटेंस में लगते हैं एम्फसाइज करने के लिए, यानी कि उस पर जोर डालने के लिए। जो हमने बात कही है कि ये काम तुम करो, हम बोलते हैं, बट हमें अगर उसमें एम्फसाइज डालना है, यानी कि उसमें एम्फेसिस डालना है, उसमें और जोर डाल के कहना है बात को, तो हम रिफ्लेक्सिव वर्ड यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये काम तुम खुद करो, तो ये खुद वर्ड जो हो गया ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो जैसा कि अगर हम बात करें यहाँ पे, यू डू इट, तुम ये काम करो, ठीक है, ये काफी है। बट अगर मुझे इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाऊंगा योरसेल्फ, तो इससे क्या होगा, खुद। तो ये मैंने एम्फेसिस करा कि ये काम तुम खुद ही करोगे, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो वर्ड हो गया जिससे सेंटेंस पे जोर डलता हो कि ये काम कौन कर रहा है, ठीक है। मैं खुद कर रहा हूं, आप खुद करो, वो खुद करेगा, ठीक है। तो ये जो खुद वाले वर्ड्स हैं, योरसेल्फ, माईसेल्फ, इटसेल्फ, ये सारे वर्ड्स क्या है, खुद बोलते हैं। इन सब का क्या मतलब है, खुद, कि तुम खुद करो, वो खुद करेगा, ये खुद होगा। ये सब वर्ड्स के लिए क्या होगा, ये सब वर्ड्स के लिए हम इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह में योरसेल्फ की तरह और कौन कौन से वर्ड्स आ सकते हैं, वी विल स्टडी, ये सेंटेंस का मतलब क्या है, हम पढ़ाई करेंगे। अगर हम इसमें आवरसेल्व्स और लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, हम पढ़ाई खुद करेंगे, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। उसी तरह आपका हो गया द बर्ड इंजर्ड इटसेल्फ, ठीक है। द बर्ड इंजर्ड का मतलब क्या है कि बर्ड को चोट लग गई, और इटसेल्फ लगने के बाद हमें लगा दिया, हमें क्या पता चला कि इसने खुद को चोट लगाई, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है ये बता देता है कि वो काम किसके द्वारा, किसको करना है, या किसके द्वारा हुआ है,
उस पर एम्फेसिस डालने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल होता है। मैं कुछ एग्जाम्पल्स और लिख रहा हूँ, आप ये सारी एग्जाम्पल्स अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है आपका देखो यहाँ पे क्या है, यू मस्ट डू योर वर्क, तुम्हें अपना काम करना होगा। मैंने योरसेल्व्स लिखा तो योरसेल्व्स का मतलब क्या हो गया, खुद, तुमको अपना काम खुद करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो योरसेल्फ लिखा है, यहाँ पे एफ है, और यहाँ पे योरसेल्व्स लिखा है VES है। तो हमने सिंगल और प्लूरल पढ़ा है, हमें पता है कि जब एफ लगा है तो ये एक की बात हो रही है कि तुमको काम खुद करना है, तुम कोई एक ही लड़का है। और यहाँ पे जो योरसेल्व्स लिखा है इसके पता चल रहा है कि ये एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है कि आप सबको ये काम खुद करना है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे योरसेल्व्स लगाया। इसी तरह जब हमने यहाँ पे वी लगाया तो हमने यहाँ पे आवरसेल्व्स लगाया। यहाँ पे सिंगल वर्ड की बात हो रही है तो हमने इटसेल्फ लगाया। ठीक है, ठीक है, आई माई सेल्फ एट इट, मैंने खुद खाया इसे। माई सेल्फ से हमें क्या पता चल गया, माई सेल्फ से हमें क्या पता चल गया कि किसने किया काम, खुद मैंने किया। खुद, खुद पे जो ये एम्फेसिस डल रहा है, खुद, ये खुद वाले सारे वर्ड्स हैं, योर सेल्फ, और सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ, माई सेल्फ। ठीक है, हिम सेल्फ, हिज, हर सेल्फ। ठीक है, ही ब्लेम्ड, ब्लेम मतलब इल्जाम, उसने इल्जाम, ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर द लॉस, उसने खुद को, उसने ब्लेम किया खुद को, किसके लिए, लॉस के लिए उसने खुद को ब्लेम किया। पॉज करो, हेलो, हाँ जी। ठीक है, तो यहाँ पे हिमसेल्फ लगाया हमने। अगर इसी तरह अगर यहाँ पे शी होता, कोई लड़की की बात हो रही, तो यहाँ पे क्या हो जाता, हर सेल्फ हो जाता। ठीक है, तो ये सिंपल सा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट तरह का प्रोनाउन कौन सा होता है। बुक्स में पेज नंबर, बुक्स में आपके पेज नंबर 14 पर एक चार्ट बना हुआ है जिसमें आपका सिंगल प्रोनाउंस लिखा है और उसके साथ में उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखा हुआ है। ठीक है, ये चार्ट है, ये नीचे की तरफ है, ये दोनों चार्ट आप अपनी कॉपीज में बनाएंगे। तो ये यहाँ पे जैसे है आई, मी, ही, हिम, शी, हर, इट, तो ये हो जाएगा आई माई सेल्फ, माई सेल्फ, माई सेल्फ, हर सेल्फ, और सॉरी हिम सेल्फ, हर सेल्फ। तो इस तरह के आपके ये चार्ट बना हुआ है, चार्ट अपनी कॉपीज में आप बनाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज देखते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे अब हमारे कौन से तरह के प्रोनाउंस आ रहे हैं। तो हमने दो तरह के प्रोनाउंस पढ़ लिए, तीन तरह के प्रोनाउंस पढ़ लिए, जिसमें से एक आपका पोजेसिव प्रोनाउन था, एक हमने पढ़ा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और अब हम पढ़ेंगे आपका फोर्थ इनडेफिनिट प्रोनाउन। ये आज का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो इनडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होते हैं, यहाँ आपकी कॉपी में लिखा है, बुक में लिखा है पेज नंबर 15 पे, व्हेन अ प्रोनाउन डज नॉट रेफर टू अ डेफिनेट पर्सन इट इज कॉल्ड इनडेफिनिट प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, ये डेफिनेशन आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, व्हेन अ प्रोनाउन डज नॉट रेफर टू अ डेफिनेट पर्सन इट इज कॉल्ड indefinite pronoun। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एनीबडी, somebody,
नोबडी या नो वन, एनी वन, ठीक है, या समथिंग या ऑल, ये सारे वर्ड्स जो हैं इनडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं। अब इनडेफिनेट प्रोनाउन में जैसे एनीबडी का मतलब क्या है? कोई भी। समबडी का मतलब भी कोई भी। नोबडी का मतलब कोई भी नहीं। समथिंग मतलब कुछ। समवन मतलब कोई इंसान, ठीक है। तो ये सारे वर्ड से हमें क्या पता चलता है कि हम किसी एक पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बोल रहा हूं कि अल्तमश बाहर खड़ा है, ठीक है, तो मेरे को पता है हम किसकी बात कर रहे हैं कि अल्तमश जो लड़का है वही बाहर खड़ा है। लेकिन अगर मेरे को ये बोलना है कि कोई बाहर खड़ा है, तो उसमें हमने कोई पर्टिकुलर पर्सन, कोई डेफिनेट पर्सन का नाम नहीं लिया, कोई डेफिनेट नाम नहीं लिया। जैसे कि कोई बाहर खड़ा है, तो कोई क्या हो गया? कोई भी इंसान हो सकता है, इनडेफिनेट, ठीक है। जब कोई की बात हो रही हो तो वो क्या हो गया? इनडेफिनेट। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बता दूं। फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक में है ऑल आर ब्यूटिफुल, सब के सब सुंदर हैं, ठीक है। तो कोई डेफिनेट की बात हो रही है? नहीं। तो यहां पे कौन सा वर्ड है? ऑल। ये जो प्रोनाउन है ये कौन सा प्रोनाउन हो गया? इनडेफिनेट प्रोनाउन, क्योंकि ये सब की बात कर रहा है, किसी एक पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा। उसके बाद हम देखते हैं आपका गिव मी समथिंग, मुझे कुछ दो। मैंने ये नहीं बोला मुझे किताब दो, मुझे साइकिल दो, मुझे क्या, मुझे कुछ भी दो। तो जब हम कुछ बोलेंगे तो हम क्या वर्ड लगाते हैं? समथिंग। ओके। थर्ड आप देख लीजिए, आपकी बुक में है somebody lives here, somebody lives here। तो यहां पे क्या है? कोई यहां रहता है, ठीक है। अनीता यहां रहती है, नहीं लिखा, कोई यहां रहता है। तो जब कोई डेफिनेट नाम ना हो तो वो इनडेफिनेट प्रोनाउन होता है। नेक्स्ट, एवरीथिंग इज गुड, सब कुशल मंगल है। एवरीथिंग इज गुड, सब अच्छा है। तो यहाँ पे मैंने ये नहीं बोला स्टडीज आर गुड, मैंने बोला स्कूल इज गुड, मैंने ऐसा बोला कि ये वाली टीचर इज गुड, मैंने क्या बोला? एवरीथिंग, एवरीवन इज गुड। तो यहाँ पे डेफिनेट नहीं है, तो इनडेफिनेट हम बोलेंगे। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो कुछ नहीं से बेहतर है। तो समथिंग क्या हो गया? कुछ, डेफिनेट नहीं है। नथिंग क्या है? कुछ भी नहीं। तो कुछ भी नहीं से बेहतर है। तो हमें दो वर्ड मिल गए एक ही में, जो कि दोनों इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं। तो यहां तक आपका आज के लिए इतना ही। बाकी आज हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। मैम पॉज कर दो। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका अंडरलाइन द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन द सेंटेंसेस। तो आपको अंडरलाइन करना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होते हैं जिससे हमें खुद वाले वर्ड पता चलते हैं कि ये कौन खुद करेगा। मैं खुद करूंगा, तुम खुद करोगे, वो खुद करेगा। तो ये तरह के जब वर्ड्स होते हैं उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। तो इटसेल्फ, इट फीड्स इटसेल्फ, किसी जानवर की बात हो सकती है, वो अपने आप को खिलाता है, ठीक है। कोई जानवर की बात हो रही है, जब इट लगाए तो कोई इंसान नहीं है, ठीक है। तो इटसेल्फ, जितने भी ये सेल्फ वाले वर्ड हैं बेसिकली वो सारे आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो आई हेल्प माई सेल्फ, मैं खुद की मदद करता हूं, तो माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। खुद कौन कर रहा है? मैं खुद कर रहा हूं, माई सेल्फ। दे डिड द सम्स देमसेल्व्स, तो देमसेल्व्स वो उन्होंने सम जो एडिशन वगैरह है उन्होंने वो सम खुद करें। किसने करें? उन्होंने खुद करें। उसके लिए क्या वर्ड है? देमसेल्व्स। तो वो हमने मार्क कर लिया। अब यहाँ पे VES लिखा है क्योंकि ये प्लूरल है, वरना अगर एक होता तो हम यहाँ पे देखो F लिखा है, इट के साथ F लिखा है, दे के साथ हमने देमसेल्व्स लिखा है। सिंपल है। वी सर्व्ड आवरसेल्व्स, आवरसेल्व्स को मार्क कर देंगे। यू हार्म योरसेल्फ, तुम खुद को तकलीफ पहुंचाओगे, तो ये योरसेल्फ है। वन शुड हेल्प वन सेल्फ, तुम एक किसी को अपनी खुद मदद करनी चाहिए। वन मतलब किसी की बात हो रही है, कोई भी, कोई किसी को किसी की अपनी खुद मदद करनी चाहिए।
तो हर किसी को अपनी खुद की मदद करनी चाहिए। तो ये क्या है, वन सेल्फ। तो बेसिकली जितने भी सेल्फ वाले वर्ड्स हैं वो सारे हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाले 4 और हैं जो कि आपके बुक के पीछे हैं। आई स्वीप माई रूम माई सेल्फ, आई हेल्प योर सेल्फ, शी कुक्स मीट हर सेल्फ, ही मेक्स टी हिमसेल्फ। तो ये सारे आप खुद करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब ये जो चैप्टर, ये वाला जो क्वेश्चन है वो इनडेफिनेट प्रोनाउन के ऊपर है, ठीक है। तो इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या होते हैं, जब हमें ऐसे प्रोनाउन मिलते हैं जो किसी पर्टिकुलर इंसान, किसी डेफिनेट इंसान की बात नहीं कर रहा हो या डेफिनेट चीज़ की बात नहीं कर रहा हो, तो उसे हम इनडेफिनेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, समबडी नॉक्स एट द डोर, कोई खटखटाता है दरवाजे पे। तो कोई से हमें पता चल रहा है कि वो इनडेफिनेट है, हमें नहीं पता कि वो कौन है, बट कोई है। उसी तरह एवरीथिंग इज ऑल राइट, सब कुछ अच्छा है, ठीक है। तो सब कुछ क्या, ये नहीं बताया, बस सब कुछ बोल दिया, तो उससे क्या है, ये डेफिनेट इनडेफिनेट हो गया। नन इज इमॉर्टल, कोई भी अमर नहीं है, सबको मरना है। नन इज इमॉर्टल, तो कोई भी, ये क्या है, कोई डेफिनेट इंसान की बात नहीं हो रही, सब की बात हो रही है। समवन स्लीप्स हेयर एट नाइट, कोई यहाँ सोता है रात में, ठीक है। तो समवन, समथिंग मे टेक प्लेस, टेक प्लेस मतलब होता है होने का, किसी चीज को होने को बोलते हैं टेक प्लेस। दिस माइट टेक प्लेस, ऐसा हो सकता है। समथिंग मे टेक प्लेस, तो कुछ हो सकता है, ठीक है। तो समथिंग क्या हो गया, कुछ। तो यहाँ पे भी डेफिनेट की बात नहीं हो रही। नोबडी मतलब कोई भी नहीं। वॉज प्रेजेंट इन द क्लास, कोई भी क्लास में प्रेजेंट नहीं था, ठीक है। कोई भी नहीं था प्रेजेंट क्लास में, इन द क्लास मतलब क्लास में। तो इसी तरह 4 और हैं, ये आप अपनी कॉपीज में खुद करेंगे। और उसके बाद जो इंटरगेटिव प्रोनाउन है और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो सब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो प्लीज़ इन वीडियोस को आप बार बार देखो ताकि आपको ठीक से समझ में आए। और तब भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।